एने से तो गलत है। उनके ऊपर जितना चार्ज लगा हुआ है टोटल चार्ज गलत है। उसका कारण ये है कि तमिलनाडु और बिहार का जो ये केस है, उस केस में 4 दिन पहले नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात खबर, जितने भी न्यूज़ चैनल हो या अखबार हो, सबने दिखाया था इनसे पहले। ट्वीट भी बहुत लोगों ने किया है, बहुत नेता ने किया है, चिराग पासवान ने किया है, पप्पू यादव ने किया है, पर कार्रवाई नहीं, कहीं किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ मनीष का पत्रकार भाई जाता था कहीं भी से गलत, कोई भी रोड बन रहा है उसमें ठेकेदार 1 नंबर का माल नहीं 2 नंबर का माल डाल के ऐसे रोड लेप देते थे। ना उसमें क्या कहते गिट्टी होती थी, ना डामल होता था, ना उसकी रोडों की मरम्मत। उस चीज को अगर मनीष कश्यप ने दिखाया तो इनको ना दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि ये दिखा क्यों रहा है, क्यों हमारी पोल खोल रहा है। और जब जहरीली शराब से बिहार में मौत हुई, जो कि बिहार में शराबबंदी है, उस चीज को मनीष भाई ने उजागर करने का काम किया, तो बिहार सरकार के जैसे ऐसा लगा कि इनके पांव के नीचे से जमीन फेल तेजस्वी यादव लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जाएंगे। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो वही सेम सिचुएशन है। आपको भी पता होगा कि कोर्ट के ऑर्डर्स डिले होते हैं, लेकिन जस्टिस हमेशा मिलता है। हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में आज भी लोगों को भरोसा था, अगर दो पक्ष के बीच में लड़ाई होती है ना, उनको यह भरोसा होता है पुलिस बात नहीं सुनेगी, प्रशासन बात नहीं सुनेगा, तो कोर्ट सुनेगा। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को लेकर के सुनवाई हुई। सुनवाई में कई सारे सच जो है वो सामने निकल करके आए हैं, लेकिन हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो दिल्ली में इस प्रकार से मनीष कश्यप के पोस्टर को लेकर के चल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं मनीष कश्यप, मैं ईमानदार हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। मनीष कश्यप को लेकर के लगातार जो है समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं, और भी कई सारे समर्थक हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया था, और आज ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह से हमारी बात हुई। तो मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे। सबसे पहले नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। हम लोग हाजीपुर के रहने वाले हैं। हाजीपुर के रहने वाले। तो हाँ। ये समर्थन जो कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? समर्थन सोशल वर्कर हैं मनीष जी, और हमारे बिहार जब से ये पत्रकारिता करने लगे हैं, तब से हमारे बिहार के सरकारी जितने भी जन कल्याण की कारी योजनाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही थी। इससे पहले BJP और JDU की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो में सरकार की कमियों को दिखाया, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई आफत विपत मुसीबत नहीं आई। और जब ये जातीय जनगणना करवाने लगे ये लोग, जब किसी फौजी को जब बर्बरता करने लगे इनके प्रशासन, तेजस्वी के और नीतीश बाबू के, तो इन्होंने इस पे जो है सो एग्रेसिव मूड में एक्शन लिया। उसके बाद 3 दिन 4 दिन से ये बैठे हुए थे धरना पे, वहीं जहाँ फौजी के जो समर्थक थे, तो उसके बाद वहाँ 3-4 दिन NSA लगाया गया है मनीष कश्यप पर। NSA का आप कितना समर्थन करते हो? NSA तो गलत है। उनके ऊपर जितना चार्ज लगा हुआ है टोटल चार्ज गलत है। उसका कारण ये है कि तमिलनाडु और बिहार का जो ये केस है जी, उस केस में 4 दिन पहले नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात खबर, जितने भी न्यूज़ चैनल हो या अखबार हो, सबने दिखाया था इनसे पहले। ट्वीट भी बहुत लोगों ने किया है, बहुत नेता ने किया है, चिराग पासवान ने किया है, पप्पू यादव ने किया। पर कार्रवाई नहीं, कहीं किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप। हाँ, ये जो बोल दिए थे कि जातीय जनगणना करवा रहे हो, पहले तो ये जातीय जनगणना पर उनका प्रहार चल गया था। जातीय जनगणना से हमारे राज्य को नुकसान है। ऑलरेडी हमारा राज्य जो है सो गरीब है। उसके बाद जो है सो वहाँ बेरोजगारी इन्होंने तो तेजस्वी यादव को यह भी कहा था कि 180 दिन में सरकार उनकी गिरा देंगे। हाँ, तो क्या करेगा कोई सोशल वर्कर क्या करेगा, जब वो सोशल वर्कर एक तो पहले किसी से पैसे लिए बिना काम करता है, उसके बाद मेहनत करे कोई, और ये नौटंकी चालू किए हुए हैं। अभी देख लीजिए प्रेजेंट में 1 महीने से कभी प्रशासन की गलती आ जाती है, कभी
इनके भाई की गलती आ जाती है, कभी इनकी गलती आ जाती है, कभी ये अंगूठा दिखाते हैं, कभी म्याऊ करते हैं, म्याऊ। इनका म्याऊ जो है ना और अंगूठा, वो दोनों जो है ना, वो अभी मनीष कश्यप को निकलने दीजिए। उसके बाद 180 दिन भैया बोले हैं, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग मनीष भैया के साथ में रहेंगे और एग्रेसिव मूड में ही 150 दिन के अंदर में हम लोग इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। सरकार को कैसे गिरा दीजिएगा आप लोग? मनीष कश्यप तो अभी फिलहाल जेल में है और 1 साल से पहले जो है उनका मतलब शायद वो बाहर निकलेंगे नहीं। ऐसा नहीं, हम लोगों को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, सभी न्यायालयों पे हम लोगों को विश्वास है। अच्छा। जो सच्चाई है वही न देंगे, कहाँ गलती कहाँ से निकाल के लाएंगे? ये जो लालू जी के मतलब लालू जी के लाल हैं, 9वां फेल, 9वां बेटा, ये कहाँ से लाएंगे? नहीं, इस प्रकार की बातें मत करिए। 9वां फेल उसको कह रहे हैं, लेकिन 9वां बेटा कह रहे हैं, ये इस तरह की बातें ना करें। हाँ हाँ, 9वां बेटा है, ये स्पष्ट करूंगा मैं। उनके 7 बेटी और 2 बेटा है, एगो पगलेट है और एगो 9वां फेल है। 9वां फेल इसलिए कहा जा रहा है, मजबूरी में। हमारे देश में तो बहुत ऐसे लीडर हैं जो अशिक्षित हैं, लेकिन वो दिखने नहीं देते हैं। जनता का काम करके, जनता को संतुष्ट करके तब वो आगे किसी प्रकार का काम करते हैं। और ये कभी ईडी के यहाँ छापामारी करता है, कभी सीबीआई करता है, तो ये ईडी और सीबीआई को छोड़ा ही नहीं। आप सारा आरोप एक पत्रकार जो है ये गिरफ्तारी के ऊपर में जो है सारा आरोप आप तेजस्वी यादव पर ही थोप रहे हैं। उसका मनीष कश्यप की कोई गलती नहीं थी। उसके खानदान की हिस्ट्री आप जानते हो क्या? लालू यादव चारा चोर, उसकी माँ जो नहीं, आप मनीष कश्यप के समर्थन में, क्या मनीष कश्यप की कोई गलती नहीं थी भैया? नहीं, कोई गलती अच्छा, एक बात बताइए पत्रकार साहब जी। मनीष कश्यप भाई को मैंने जब भी देखा यूट्यूब पे, ये बेचारा कहूँगा जिसे, भाई को बेचारा बन गया ये, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके साथ जातीय की है। क्योंकि देखो, ये कभी भी पत्रकार भाई जाता था कहीं भी से, गलत कोई भी रोड बन रहा है उसमें ठेकेदार 1 नंबर का माल नहीं 2 नंबर का माल डाल के ऐसे रोड लेप देते थे। ना उसमें क्या कहते गिट्टी होती थी, ना डामल होता था, ना ही उसकी रोडों की मरम्मत। उस चीज़ को अगर मनीष कश्यप ने दिखाया तो इनको ना दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि ये दिखा क्यों रहा है, क्यों हमारी पोल खोल रहा है। और जब जहरीली शराब से बिहार में मौत हुई, जो कि बिहार में शराबबंदी है, उस चीज़ को मनीष भाई ने उजागर करने का काम किया, तो बिहार सरकार के जैसे ऐसा लगा कि इनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुकी। ये कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। भाजपा के एजेंट के रूप में तो पप्पू वो बोल रहे भाजपा के एजेंट के रूप में ना, अगर भाजपा के एजेंट के ही रूप में काम कर रहे होते तो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। भाजपा खुद चाहती है कि मनीष कश्यप उनकी पार्टी ज्वाइन करें। इनको ऑफर है भाजपा से, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्होंने चुना है, क्योंकि ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने सब कुछ त्याग कर इन्होंने कहा हम अपने बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे बिहार के लोग अपना बिहार की धरती छोड़कर अपने हिंदुस्तान के ना जाने किस स्टेटों में जाके स्टेट में जाके भटकते, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए। उनको बिहार में रोजगार नहीं मिला, उन्हें मिली है तो सिर्फ जहरीली शराबों से मौत मिली है। सिर्फ अशिक्षित टूटे फूटे स्कूल मिले, टूटे फूटे नाले मिले, सड़कें मिली है। कभी भी बारिश हो जाता है बिहार में, बाढ़ की नौबत आ जाती है, उसका इलाज नहीं किया इन्होंने। इन्हें तो नीतीश बाबू को पीएम बनना है, अब सीएम नहीं, अब इन्हें सी की जगह पी लगाना है। नीतीश बाबूजी पीएम बनने के लिए ना काबिलियत चाहिए होती है। आपने बिहार में कौन सा विकास किया? बिहार में ना आपने एक यूनिवर्सिटी खोली, ना ही मेडिकल कॉलेज खोला, ना ही कोई हाईवे बनाया, ना ही कोई एक्सप्रेसवे बनाया, ना ही कोई आपने यूनिवर्सिटी बनाई, ना ही कोई रोजगार का कोई कंपनी आ रही है। बिहार में तो ऐसा लग रहा है जंगल राज वापस आ गया है। अगर बिहार ऐसे आप लोगों को लग रहा है कि जंगल राज वापस आ गया, किस प्रकार से लग रहा है? इस प्रकार से, क्योंकि अगर बिहार में शराबबंदी है तो बिहार में जहरीली शराबों से मौत क्यों हो रही है? शराबबंदी तो कई सालों से है बिहार में। भाजपा और नीतीश कुमार जब साथ में थे तब से शराबबंदी थी। भाजपा साथ में थी तभी जो है जंगल राज नहीं था। भाजपा से अलग हो गए तो जंगल राज हो गया।
देखिए, भाजपा अगर साथ में थी तो भाजपा के टाइम पे नीतीश बाबू कोई भी काम करते थे तो उन्हें पता थी कि अगर भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है। और जो तेजस्वी यादव है, जैसे इनकी सरकार बनी, इनके भाई जाके प्रयागराज में होटल मालिक को घुटने पे लाके माफ़ी मंगवा रहे हैं। बताओ, और तो और तेजस्वी यादव एक गैंगस्टर हिस्ट्री सीटर को जी करके संबोधित कर रहे हैं। तो इससे, और बिहार में आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन लूटपाट होती है, आए दिन बलात्कार होती है, उस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अतीक का मुद्दा गरमाया हुआ है तो उसी में चलो भाई थोड़ा हम भी अपना नाम चैनलों पे फेमस कर ले। मनीष कश्यप को लेके क्या कहना चाहोगे? मनीष कश्यप की रिहाई होगी या नहीं होगी? मनीष कश्यप की रिहाई हो या ना हो, मनीष कश्यप हमारे दिल में बसता है। मनीष कश्यप आने वाले दिन में बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेगा और बिहार की सूरत बदलेगा। यही मनीष कश्यप एक दिन इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में ठूसेगा। ये जितने भ्रष्टाचारी नेता है बिहार के, जिनकी वजह से बिहार के लोगों का हक नहीं मिला, आज बिहार के लोगों के साथ जो जाति होती है, अपना देश और अपनी धरती छोड़कर दुनिया और स्टेट में जाके भटकते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। वही बिहार है जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वही बिहार है जिसने दुनिया को अक्षर का ज्ञान कराया। आज वही बिहार जहरीली शराब से मौत का कारण एक स्टेट बन गया। कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं, सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया। आप पूरा तरीके से आरोप यह लगा रहे हो कि मनीष कश्यप को जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है वो अंदर डाला गया है? षड्यंत्र के तहत नहीं, मनीष कश्यप को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि भाई अगर ये कुछ दिन और रहते मनीष कश्यप जी बाहर ना, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ये एक दिन आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बिहार का होगा। सन ऑफ बिहार कहूँगा तो मुझे कोई, मतलब तेजस्वी यादव को इनसे डर था? तेजस्वी अगर ये बाहर रहे तो तेजस्वी यादव का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तेजस्वी यादव तो समझ गए कि अगर ये मनीष कश्यप अगर जिस दिन बाहर आ गया उस दिन उनकी कुर्सी जो 3 पाँव पे टिकी है ना, टूट जाएगी। उनको तो ख्वाहिश है कि चाचा तो पीएम बन जाएंगे, फिर हम सीएम बन जाएंगे। भैया, चाचा दूसरों के घरों पे आके डेहरी के पास खड़े होके, भैया मुलाकात हो जाएगी केजरीवाल से, मुलाकात हो जाएगी राहुल गांधी से, मुलाकात हो जाएगी ममता बनर्जी से, हाथ जोड़ ले नेताओं के सामने। बताओ, ऐसे मैं नीतीश जी की बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पता था कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने के लिए अपने हिंदुस्तान के नेताओं के पास आगा के मत्था टेकेंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी नीतीश कुमार जी से। रवि हिंदू आपकी फेक वीडियो बना के सॉफ्टवेयर से एडिट करा के अपलोड कर देगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक तो दुनिया तो यही कहेगी कुछ लोग आपके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में होंगे। तो वही सेम चीज हुआ है मनीष कश्यप के साथ। नौआ फेल तेजस्वी यादव लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता जाएंगे। ये ऐसा है, न्याय मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो वही सेम सिचुएशन है। आपको भी पता होगा कि कोर्ट के ऑर्डर्स डिले होते हैं, लेकिन जस्टिस हमेशा मिलता है। हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में आज भी लोगों को भरोसा था, अगर दो पक्ष के बीच में लड़ाई होती है ना, उनको यह भरोसा होता है पुलिस बात नहीं सुनेगी, प्रशासन बात नहीं सुनेगा, तो कोर्ट सुनेगा तो न्याय देगा। आपने देखा होगा लड़ाई होती है तो लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट टुमारो अपकमिंग डेज। टुमारो तो कोई नहीं बोलता, लेकिन इतना जरूर बोलता, आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, और कोर्ट में देखूंगा तो उम्मीद करता हूं न्याय मिलेगा।